जैव विक्रम जैव विक्रम जैव जीव जीवित या सजीव क्रियाएं। पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन। पोषण भोजन को अंतर्ग्रहण करने की प्रक्रिया। सजीवों द्वारा भोजन को ग्रहण करना या भोजन का अवशोषण करना व शरीर के अंगों के मरम्मत व अनुरक्षण का कार्य करना पोषण कहलाता है। जैव विक्रम स्वपोषण, पोषी पोषण, विषम पोषी पोषण। अपना भोजन स्वयं बनाना स्वपोषी पोषण, जैसे कि हरे पौधे, कुछ जीवाणु। विषम पोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर जंतु, कवक। विषम पोषी पोषण स्वपोषी पोषण भोजन के सरल अकार्बनिक कच्चे माल जैसे कि जल CO2 में संश्लेषित किया जाता है। विषम पोषी पोषण भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। भोजन को एंजाइम की मदद से तोड़ा जाता है। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है और अन्न का निर्माण दिन के समय होता है। भोजन का निर्माण स्वपोषी पोषण में हरे पौधे तथा जीवाणु में स्वपोषी पोषण होता है। विषम पोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, क्लोरोफिल की आवश्यकता नहीं होती। विषम पोषी पोषण में भोजन का निर्माण किसी भी समय होता है, सभी जीवों द्वारा कवकों में। स्वपोषी पोषण प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ CO2 व जल क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तथा कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसमें ऊर्जा संचित होती है। प्रकाश संश्लेषण कार्बोहाइड्रेट मंड के रूप में संचित तथा बाद में आवश्यकतानुसार प्रयुक्त। CO2 + H2O क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, C6H12O6 O2 H2O। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना तथा जल अणुओं हाइड्रोजन में अपघटन। CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये बिंदु कोशिकांग हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनमें क्लोरोफिल होता है। रंध्र पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहा जाता है। कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों का आदान प्रदान, बाष्पोत्सर्जन के दौरान जल का बूंदों के रूप में अवशोषित करना। विषम पोषी पोषण भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर। प्राणी सम पोषण भोजन के अंतर्ग्रहण के बाद पाचन की क्रिया जैसे कि मानव। प्राणी सम पोषण। मृतजीवी पोषण भोजन के लिए मृतजीवी व सड़े गले पदार्थों पर निर्भर जैसे कि ईस्ट, फफूंद। प्राणी सम पोषण मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। परजीवी पोषण अन्य जीवों के शरीर के अंदर व बाहर रहकर पोषण करना। जंतुओं
का बिना वाले, जैसे कि जू, लीच, अमरवेल। अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है। प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। ये अनिश्चित आकार का है। नदियों, तालाब, झीलों में उपस्थित रहता है। अमीबा भोजन को पौधा की सहायता से घेरता है। स्वाद रिक्तिका। जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थ में होता है। बचा हुआ अपच को कोशिका की सतह की ओर गमन। अपच का शरीर के बाहर निष्कासन। पैरामीशियम में एक कोशिकीय जीव निश्चित आकार होता है। इसका पैरामीशियम पैक्समाव कोशिका की पूरी सतह को ढके रहते हैं। भोजन विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। मनुष्य में पोषण। अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। पाचन तंत्र भोजन के जटिल तथा बड़े पोषक पदार्थों व विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइम की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील अणुओं में परिवर्तन पाचन कहलाता है। जो तंत्र ये कार्य करता है पाचन तंत्र कहलाता है। भोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थ, एंजाइम, पाचन रस आदि सरल कार्बनिक पदार्थ पाचन तंत्र। आहार नाल मुख से गुदा तक। मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार। पाचन ग्रंथियाँ लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। मुख गुहा, जीवा, दांत। जीवा स्वाद अनुभव कराती है। दांत भोजन चबाने का। स्थायी, अस्थायी। स्थायी संख्या 32, अस्थायी दूध के दांत संख्या 20। कृतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतक चूहे की तरह कार्य करता है। रदनक चीरने फाड़ने का कार्य करता है। अग्रचवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करता है। चवर्णक चवर्णक भोजन को चबाने का कार्य करता है। ग्रसनी, मुख ग्रसनी, नासा ग्रसनी, अधोग्रसनी। मुख ग्रसनी भोजन, नासा ग्रसनी श्वास। मुख ग्रसनी से भोजन अंदर ग्रहण किया जाता है। नासा ग्रसनी से श्वास और अधोग्रसनी एपिग्लोटिस से दांतों को अलग अलग करती है। ग्रेसिका नली, ग्रास नली बक्स गुहा से होती हुई तनुपट में से उदर गुहा के आमाशय में खुलती है। सक्रिय पेशीय नली है। ये 25 सेमी इसकी लंबाई है। श्लेष्म ग्रंथि भोजन को लसलसा बनाती है। भोजन को क्रमकुंचन गति। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है जिसे घाटी ढक्कन एपिग्लोटिस कहते हैं। आमाशय, जठरागम भाग, फंडिश भाग, जठर निर्गमी भाग। जठरागमन भाग, कार्डियक भाग, फंडिश भाग, मध्य भाग 80%। जठरागमन भाग, बायां भाग जहां ग्रसिका आमाशय प्रवेश करती है। बायां भाग जहां ग्रसिका आमाशय में प्रवेश करती है। दो अवरोधनी आमाशय की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है। दाहिनी छोटा भाग छोटी आंत से जुड़ता है। आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रुकता है। इसमें HCl, पेप्सिन, रेनिन, श्लेष्मा होती है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। रेनिन दूध का पाचन करता है। श्लेष्मा आमाशय की दीवार पर बक्सात्मक आवरण बनाती है। छोटी आंत, क्षुद्रांत्र, ग्रहणी, अग्र, क्षुद्रांत। आकार पाचय के
रस व एंजाइम को मिलाने का कार्य करता है। अग्र शुद्रांत पाचन व अवशोषण। शुद्रांत पाचन व अवशोषण। पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है। अग्नाशय ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि।